एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, परिया निशान लव स्टोरी के बेस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि ईशानी जो होती है वो बहुत छुपाने की कोशिश करती है, परी के सामने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है, बट कहीं ना कहीं परी फील कर जाती है। ईशानी हंस तो रही होती है परी के साथ, लेकिन उसकी उस हंसी में छुपा हुआ दर्द है वो परी साफ महसूस कर पा रही होती है। ईशानी जो होती है हंस के परी से बात करती है, फिर कॉल कट कर देती है, लेकिन परी जैसे ही कॉल कट होती है उसे उस बॉडी बिल्डर पे बहुत गुस्सा आता है। वो बार बार उसी के बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है कि मेरा बस नहीं चला, किसी टाइम तुम्हारे घर पहुंच जाऊँ और तुम्हारी बैंड बजा दूँ। परी जो होती है वो फ़ौरन से गूगल करती है और इस बॉडी बिल्डर की फुल डिटेल आ जाती है, क्योंकि वो बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर होता है। उसकी काफ़ी सारी जिम होती हैं, बहुत फेमस होता है वो, इसलिए गूगल पे उसकी काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं। परी उसका घर का एड्रेस सब कुछ निकालती है, आता है कि उसकी वाइफ की पिक्स भी, उसके बच्चों की पिक्स भी। और उसे बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं इसकी खुद की बीवी इतनी सुंदर है, बट नहीं, मर्द होते ही ऐसे हर जगह मुंह मारते हैं इसकी, तो इसको अब मैं छोड़ूंगी नहीं। बस एक बार मैं अपने पाँव पे खड़े हो जाऊँ और घर से बाहर निकल सकूँ, उसके बाद इसके साथ मैं वो करूँगी जो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो परी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, हद से ज़्यादा। और दूसरी तरफ ईशानी जो होती है वो ऐसे ही डरी हुई सहमी हुई घर में रहती है। वैसे तो वो काफ़ी ब्रेव होती है, बट लड़की तो लड़की होती है यार, और स्पेशली किसी लड़की के साथ कोई इस तरह मिसबिहेव करे तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ईशानी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, नॉर्मल फील करने की कोशिश कर रही होती है, बट वो कर ही नहीं पाती। और इस तरह से इतनी परेशान देख के दादी जो होती हैं वो ईशानी से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना, तुम कहीं खोई खोई लग रही हो, मुझे कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। तो ईशानी ऐसे दादू की तरफ देखती है और चुप करके बैठी रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। तो दादू कहते हैं तुम्हारी चुप्पी मुझे सब बता रही है, तुम बहुत परेशान हो, कुछ हुआ है क्या, परी और तुम्हारी लड़ाई हुई है या कुछ और। तो ईशानी कहती है नहीं परी और मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो दादी कहती है फिर क्या मसला है, बताओ मुझे। तो ईशानी चुप करके बैठी रहती है। दादी कहती है तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाती, हर बात शेयर करती हो। तो आज मुझे कुछ बताओगी नहीं, तो तुम्हारी दादी हो ना। तो ईशानी कहती है दादी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ा बस सर में दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ। तो दादा कहती है बेटा ये कौन सा टाइम है सोने का। तो ईशानी कहती है दादी प्लीज़ मेरे सर में दर्द है बस इसलिए। तो ईशानी ऐसे बोल के अपने रूम में चली जाती है, बस चुपचाप लेट रहती है। वो आँखें बंद करती है तो उसे वही सीन याद आता है और उसे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसने मेरे साथ इतनी गलत हरकत करने की कोशिश की, उसकी नींद इतनी ख़राब थी और मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकी, मुझे तो उसे 2-4 लगानी चाहिए थी, मैं चुपचाप घर कैसे आ गई। तो ईशानी ये सब सोच रही होती है, बहुत गुस्से में होती है और फिर कहती है अगर मैं भी यही सोचूंगी तो परी को मुझ पे शक हो जाएगा, मुझे नॉर्मल फ़ील करवाना होगा खुद को, मुझे रिलैक्स फ़ील करना होगा, इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो ईशानी ऐसे सोच के शावर लेने चल जाती है। शावर लेके जब वो वापस आती है तो उसका मोबाइल रिंग हो रहा होता है। वो मोबाइल जैसे उठाती है और हेलो बोलती है तो रॉन्ग नंबर होता है। तो वो आगे से वो बॉडी बिल्डर ही होता है और वो ईशानी को तंग करना स्टार्ट कर देता है बहुत ही ज़्यादा। तो ईशानी बहुत इरिटेट हो जाती है उसकी आवाज़ सुन के, उसकी वो गंदी गंदी बातें सुन के। अब जैसे उस बॉडी बिल्डर को मौका मिल गया होता है, उसे लगता है कि ईशानी बहुत ही वीक है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है और वो कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि ईशानी ने वहाँ पे उसे कुछ ज़्यादा सबक नहीं सिखाया था। इसीलिए वो अब ईशानी के सर पे तांडव करने का सोच रहा होता है। ईशानी गुस्से से कॉल कट कर देती है और वो बार बार कॉल करते रहता है। तो ईशानी उसका नंबर ब्लॉक कर देती है, उसे बहुत ही ज़ोर से गुस्सा आता है। और तभी परी जो होती है वो कॉल करती है ईशानी को, और ईशानी को लगता है कि फिर से वही कॉल कर रहा है किसी और नंबर से। ठीक है, परी उस टाइम अपनी दोस्त के नंबर से कॉल कर रही होती है। ईशानी इतने गुस्से में होती है, वो कॉल उठा के फ़ौरन से सुनाती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, हाँ समझ नहीं आता तुम्हें कि मुझे तुम्हें कोई बात नहीं करनी, तुमने आज जो मेरे साथ जिम में किया उसके बाद तो मुझे तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें इस तरह छोड़ दिया और तुम ये हरकतें कर रहे हो मेरे साथ। अगर फिर से तुमने मुझे कॉल की ना तो सच में मैं तुम्हारे खिलाफ़ रिपोर्ट करवा दूँगी, फिर तुम्हारे रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो ऐसे गुस्से से बोल रही होती है और परी होती है सामने से, वो ये सब सुन लेती है और वो कहती है कि क्या मतलब, क्या वो आपको कॉल करके तंग कर रहा है। तो ईशानी जब उसकी आवाज़ सुनती है कहती परी तो तुम नहीं 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 कोई तंग नहीं कर रहा, ऐसे ही बस वो मेरा एक दोस्त है वो मुझसे प्रैंक कर रहा है बस, और कुछ नहीं। तो परी कहती है जहाँ तक मुझे पता है आपके कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है, तो ये कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती। तो ईशानी चुप हो जाती है और कहती है कि वैसे ये किसके नंबर से तुम मुझे कॉल कर रही हो। हाँ, परी कहती है कि वो मैंने बोला था ना मेरी बेस्टी, उसके नंबर से कॉल कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा कॉल पैकेज ख़त्म हो गया था और व्हाट्सएप पे तो आप कॉल उठा नहीं रही थी, तो इसलिए उसके नंबर से कर रही थी। तो ईशानी कहती है हाँ सॉरी, वो मैं शावर लेने गई हुई थी। ईशानी जो होती है वो परी से बिल्कुल नॉर्मल होकर बात कर रही होती है कि परी को कुछ शक ना हो जाए कि ईशानी परेशान है, ऐसा कुछ।
और परी भी ईशानी से ठीक से बात करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ईशानी को पता चले कि परी सब कुछ जानती है। ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट बातें करते रहते हैं। तो परी की दोस्त जो होती है वो कहती है कि अरे भाभी से मेरी भी बात करवाओगी, सारा दिन खुद ही बात करती रहोगी। मैं ऐसे बोल के परी से मोबाइल ले लेती है और कहती है हेलो भाभी, क्या मैं आपको भाभी बुला सकती हूँ? कैसी हैं आप? एक्चुअली मुझे भी आपको देखने का बहुत मन हो रहा है, पर ये हर टाइम बस आपकी बात करती है, पता है, क्लास में हो जहाँ मर्जी हो, बस हर टाइम ईशानी मैम ऐसी हैं, ईशानी मैम वैसी हैं। अब तो मुझे भी आपसे मिलने का मन कर रहा है, मैं सोच रही हूँ कल आपकी जिम आ जाऊँ। तो ईशानी कहती है नहीं वो मैंने जिम छोड़ दिया, तुम घर आ जाओ। तो वो कहती है अरे जिम छोड़ दिया, लेकिन क्यों, सब ठीक है ना? तो परी जब ये सुनती है तो वो समझ जाती है कि ईशान ने जिम क्यों छोड़ा। तो वो ऐसे मोबाइल ले लेती है और कहती है नहीं नहीं नहीं, आप जिम नहीं छोड़ सकती। अरे आपने जिम छोड़ दिया तो हम कैसे मिलेंगे, और वैसे भी मैं तो 2-3 दिन तक ठीक हो जाऊँगी, फिर तो मैं जिम आऊँगी ना। अगर आपने जिम ही छोड़ दिया तो मेरे जिम जाने का क्या मतलब? नहीं प्लीज़ ना, आप जिम ना छोड़ो। लेकिन ईशानी के अंदर तो डर होता है, उसे लगता है कि अगर वो जिम नहीं छोड़ेगी तो उस बंदे को एक और मौका मिल जाएगा उसे टॉर्चर करने के लिए, इसलिए वो जिम छोड़ना चाह रही होती है। और परी भी सब समझ रही होती है, लेकिन परी नहीं चाहती कि वो किसी से डर के अपनी जिम छोड़े, क्योंकि ईशानी को जिम बहुत पसंद होता है। उसका फेवरेट पल वो होता है जो वो जिम में गुजारती है, उसके बेस्ट मोमेंट्स होते हैं वो। इसलिए परी बहुत फोर्स करती है ईशानी को कि हमने जिम नहीं छोड़नी, और ईशानी भी परी की बात फिर मान ही जाती है और कहती है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, नहीं छोड़ूंगी मैं। तो उसके बाद परी और ईशानी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी परी के रूम में उसकी दीदी आ जाती है, और परी जो होती है जल्दी से कॉल कर देती है। और परी की दीदी कहती है कि तुम किससे बात कर रही थी? तो वो कहती है अरे किससे बात करूँगी, हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो आ नहीं सकी तो इसलिए बस कॉल पे हाल चाल पूछ रहे थे। तो उसकी दीदी कहती है अच्छा ठीक है। तो वो परी की बेस्टी को कहती है कि लो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के आई हूँ। तो परी कहती है वो बिल्कुल ना खाना, अगर दी ने बना के आई है तो तुम्हारा पेट ख़राब हो जाएगा। तो उसकी दीदी कहती है वो हेलो में तो ख़राब भी नहीं बनाती, खा के देखो बहुत टेस्टी है। तो वो परी की बेस्टी जो होती है वो खाती है, कहती है ये तो सच में यमी है। तो परी कहती है मैं मान नहीं सकती, मेरी दी ने बनाया और यमी हो, तुम ज़रूर उनका दिल रखने के लिए कह रही होगी है ना? तो परी की बेस्टी ऐसी है कहती है अरे नहीं सच में बहुत टेस्टी है यार, तुम खा के देखो। पर ये थी अच्छा तुम्हारी गारंटी पे खा रहे हो, अगर मेरे पेट में दर्द हुआ ना बेटा फिर मेरी जूती होगी और तुम्हारा सर होगा। तो परी की बेस्टी हंसी कहती अच्छा ठीक है खा के देखो। तो परी जो होती है खाती है कहती कहने का दिल तो नहीं कर रहा, पर सच में बहुत टेस्टी है यार, सच में आपने बनाया है? तो उसकी दीदी कहती है हाँ मैं कुकिंग सीख रही हूँ। तो कहती अच्छा सच्ची? और ये कुकिंग सीखने का जुनून कब तक चढ़े रहेगा आपको? मुझे पता है आपको सिर्फ 7 दिन ही शौक होता है, फिर उतर ही जाता है। तो उसकी दीदी कहती है ऐसा कोई बात नहीं है ठीक है ना, मैं ऑनलाइन कुकिंग सीख रही हूँ और देखो कितनी अच्छी बनी है ना, मैं रोज़ नई नई डिश बना के तुम्हें खिलाऊँगी। पर ये कहती है चलो आप ट्राई करते रहना, हम भी फिर रिस्क लेते रहेंगे, और जिस दिन मेरा पेट हो गया ख़राब उस दिन आपकी कुकिंग क्लास हो जाएगी बंद। तो उसकी दीदी कहती ऐसा कभी नहीं होगा। पर ये कहती देखते हैं। अच्छा ठीक है जाओ ना, मेरी बेस्टी से मुझे बात करने दो, मैं कभी आपको तंग करती हूँ जब आपके बेस्टीज आए हुए होते हैं, चलो जाओ जाओ जाओ, आज कह के दीदी को भगा देती है। तो परी की बेस्टी कहती है हमने इतनी भी प्राइवेट बात नहीं करनी थी जो तुमने दीदी को भगा दिया। परी कहती बात करनी थी इसलिए तो बोला। तो कहती अच्छा क्या बात करनी है? तो परी कहती है कि तो किसी को बताई कोई तो नहीं, प्रॉमिस कर। तो कहती है आज से पहले मैंने कभी कुछ बताया जो आज बताऊँगी। तो परी उसे कहती है कि मुझे एक लड़की चाहिए। तो वो हंसने लग जाती है, कहती क्या लड़की चाहिए, क्या मतलब क्या बोल रही है, ठीक से बोल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो परी कहती यार ठीक है तो समझाती हूँ, मुझे एक लड़की चाहिए, उसे कुछ काम है। तो कहती अच्छा लड़की चाहिए है तो सही तेरे पास ही जाने में। परी कहती है बकवास न कर, मतलब कोई ऐसी लड़की जो पैसों के लिए कुछ भी कर जाए, समझिए कुछ भी। तो उसकी बेस्टी ऐसी परी को घूर रही होती है, कहती तेरा दिमाग ख़राब है, तू क्या करना चाह रही है? तो कहती तू कितनी गंदी है, मैं वो नहीं कह रही, सुन एक्टर्स होती है ना, जूनियर एक्ट्रेस वगैरह जो पैसों के लिए कुछ भी एक्टिंग करने को तैयार होते हैं, मुझे वैसे वैसे कोई एक चाहिए, एक्टिंग करवानी है, पैसा जितना मर्जी चाहिए दे दूँगी, लेकिन प्रोफेशनल बंदी होनी चाहिए, और आज से पहले वो किसी बड़ी स्क्रीन पे टीवी पे कहीं नहीं दिखी हो, मतलब फ्रेश फेस चाहिए मुझे। क्या तू जानती है ऐसे किसी को? तो वो कहती हाँ जानती तो हूँ लेकिन। तो परी कहती क्या लेकिन? कहती यार पैसे के लिए तो लड़की कुछ भी कर सकती है, एक्टिंग का भी उसे बहुत शौक है, बट इतनी खास एक्टिंग आती नहीं है उसे। पर ये कहती कोई नहीं मैं सिखा दूँगी, कहाँ मिलेगी वो? तो वो कहती है मिलने को तो अभी भी आ सकती है तेरे घर अगर मैं उसे कॉल करूँ तो। पर ये कहती नहीं मेरे घर नहीं बुला सकती उसे, यही तो प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं
यार मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, शिट मैं क्या करूँ। तो परी की बेस्टी कहती है पहले मुझे ये बता कि तुझे लड़की चाहिए क्यों और तूने क्या एक्टिंग करवानी है उसे। परी कहती बस किसी का दिमाग बहुत ख़राब हो गया, किसी का दिमाग ठिकाने पे लाना है, किसी की बैंड बजानी है, इसलिए एक लड़की चाहिए मुझे। तो उसकी बेस्टी कहती है मुझे तो साफ साफ बता, इस तरह मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तभी परी जो होती है वो मोबाइल पे उस बॉडी बिल्डर की तस्वीर दिखाती है। तो वो लड़की कहती है कि इसे तो मैं जानती हूँ। तो कहती क्या कैसे। तो कहती अरे इसकी बेटी तो हमारी कॉलेज में पढ़ती है, पागल हमारी जूनियर ही तो है वो। मैंने एक दफ़ा देखा था, उसे लेने आए थे, मैंने उसे पूछा था तो उसने कहा था उसके पापा हैं। तो कहती वाओ सीरियसली कमाल हो गया। अब तो उसकी ऐसी बैंड बजाएंगे ना, ऐसी बैंड बजाएंगे वो बंदा सोचता रह जाएगा कि उसके साथ ये किया किसने है। तो परिया ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो उसकी दोस्त कहती है तेरा प्लान क्या है, तो क्या करना चाह रही है। परी कहती है तुझे पता है एक आदमी के लिए सबसे ज़्यादा शेमफुल मोमेंट कौन सा होता है। परी की बेस्टी कहती है कौन सा। परी कहती है जब उसकी खुद की बेटी को उसके कारनामों का पता चले, बस अब हमें वही करना है। तो परी की बेस्टी कहती है तू पागल है सीरियसली, तू क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो घुमा फिरा के क्यों बोलती हैं, साफ साफ बोलना। तो परी उसे सब कुछ बता देती है। वो उसे ये तो नहीं बताती कि उसने ईशानी मैम के साथ मिसबिहेव किया, लेकिन उसे ये बताती है कि वो जिम में आने वाली लड़कियों के साथ मिसबिहेव करता है और हद से ज़्यादा हो रहा है। अब उसे इसको कंट्रोल करना है, उसको सबक सिखाना है, उसे दिखाना है कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती। अगर लड़कियां चुप हो जाती है इसका मतलब ये नहीं कि वो उस लड़कियों की हाथ समझ ले। तो उसकी बेस्टी कहते हैं तो ठीक कह रही है, उसने जो क्या गलत किया, लेकिन फिर भी उसकी बेटी को ये सब बताना ठीक नहीं होगा और हम उसे जाके कैसे बता सकते हैं। पर ये कहती किसने कहा हम उसे डायरेक्टली जाके बताएंगे, मेरे पास एक प्लान है। तो ऐसे बोल के अपनी बेस्टी को अपना प्लान बता दिया। तो उसकी बेस्टी कहती है कि यार ये बहुत डेंजरस है, तुझे पता है ना कि सब में पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है और अगर पुलिस इन्वॉल्व हुई तो तू भी पकड़ी जाएगी और मैं भी, ये बहुत डेंजरस है, मुझे इस सब चीज़ से बाहर रख। पर ये कहती है मैं अब वादा करती हूँ तुझे कुछ नहीं होगा और ना ये बात पुलिस तक जाएगी, वो खुद नहीं लेके जाएगा इस बात को, उसे अपनी रेपुटेशन की पड़ी होगी इसलिए वो ये सब नहीं करेगा। बेस्टी कहती तो उसकी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाने वाली है, उसके पास रेपुटेशन बचेगी जो वो पुलिस के पास नहीं जाएगा। पहले उसकी बहन वो जीत चुकी होगी, वो ज़रूर जाएगा पुलिस के पास। पर ये कहते हैं जो कांड करता है ना वो कभी पुलिस के पास नहीं जाता, समझी। कभी तुमने देखा है मुजरिम खुद पुलिस के पास गया और कहा कि हाँ मैंने जुर्म किया है, नहीं ना, ये भी सेम वैसा नहीं जाएगा। वैसे भी हम कुछ गलत थोड़ी करने वाले हैं, हम तो बस सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेके आने वाले हैं, तो समझ रही है ना। तो वो कहती है कि ये गलत है यार, तू मरवाएगी मुझे, और हम सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अभी हम बच्चे हैं, हम कोई पुलिस वाली नहीं है जो ये सब करेंगे। तू ना रहने दे ठीक है, उसने गलत किया ना तो उसकी सज़ा जो है भगवान दे देगा, तू कुछ नहीं कर सकती, तू चुप कर जा बस। पर ये कहती है तूने मेरे साथ देना है कि नहीं, बस इतना बता। तो परी की बेस्टी कहती है यार एक तो इमोशनल ब्लैकमेल कर देती, ठीक है तेरा साथ दूंगी बट मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है यार, एक बार फिर से सोच ले। परी कहती है अब तो सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा, और इस बार डरने की बारी हमारी नहीं उस घटिया इंसान की, और वो डरेगा, उसे तब तक डराएंगे जब तक वो मर नहीं जाएगा। तो उसकी बेस्टी कहती व्हाट, तुझे मारना चाहती है। पर ये कहती है अरे डायलॉग बाजी किया मैंने, तू भी ना पता नहीं कुछ भी, मैं कोई मर्डरर हूँ क्या। तो पर ये कहती है अब सुन, तुझे सबसे पहले उस बॉडी बिल्डर की जो डॉक्टर है ना उससे तुझे दोस्ती करनी होगी, और ऐसे सामने से जाके दोस्ती नहीं, कुछ ऐसा करके वही तेरे पास आए वही तुझसे दोस्ती करे, समझ रही है, हमें उसको ट्रैप करना है। तो उसकी बेस्ट कहती यार प्लीज़ ना ये सब रहने देना, क्यों किसी बेचारे के दिल दुखाना, उसे पता चलेगा उसका पापा ऐसा, उसे कितना हर्ट होगा। पर ये कहती मैं समझ रही हूँ उसे कितना हर्ट होगा, लेकिन उसका भी तो जानना ज़रूरी है ना कि जिस बाप को इतना अच्छा समझती है असल में वो कितना बड़ा कमीना है। तो समझ रही है ना, हम उसके फ़ायदे के लिए ये कर रहे हैं, प्लीज़ हेल्प करेगी ना। तो उसकी बेस्टी कहती ठीक है। तो उसकी बेस्टी कहती है कि अच्छा ठीक है चल फिर मैं चलती हूँ, तुझसे सुबह कॉल करूँगी, तो प्लीज़ उठा लियो कॉलेज जाने से पहले ना। पर ये कहती है कि मैं भी ट्राई करूँगी कि सुबह कॉलेज आ जाऊँ। तो उसकी बेस्टी कहती तेरा दिमाग ख़राब है, तेरे पाँव का अभी अभी ऑपरेट हुआ है, तो 15 दिन तक घर से बाहर कदम भी नहीं रखने वाली, आई बड़ी खुली हो जाऊँ। तो उसकी दोस्त जो है ऐसे कह के परी को अच्छे से मिलती है, उससे कहती अपना ख्याल रखना और ज़्यादा सोचना मत ठीक है। अब तो मेरी दोस्त है तो तेरा साथ देना तो मेरा फ़र्ज़ है, क्या कर सकते हैं, दे दूँगी तेरे लिए कुर्बानी। हाँ ऐसे बोल के वो चली जाती है।
तो परी जो होती है अपने दोस्त के जाने के बाद बस यही सब सोच रही होती है और फिर सोते सोते लेट जाती है और उसके दिमाग में सिर्फ ईशानी मैम के ख्यालात चल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उस इंसान ने जितना आपको दर्द दिया उसे डबल दर्द मैं उसे देने वाली हूँ, आप प्लीज़ परेशान ना होना, सब ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको मुझे सब खुद बताना चाहिए था लेकिन आपने नहीं बताया, पर कोई ना, मुझे सब पता है, मुझे पता है उसने आपके साथ क्या किया है और अब आप देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। तो परी ऐसे बोल के अपने आंसू साफ़ कर दिया और फिर ईशानी मैम की ऐसे पिक देख के उस पर किस करती है। उसे ईशानी मैम की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए ईशानी को वीडियो कॉल करती है और ईशानी जो होती है वो भी फ़ौरन से वीडियो कॉल उठा लेती है। तो परी कहती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी इसलिए कॉल किया, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? ईशानी कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी दोस्त चली गई क्या वो? परी कहती तो ईशानी कहती अच्छी दोस्त है ना वो तुम्हारी, काफ़ी अच्छी लड़की है। तो परी कहती मेरे ऊपर जो गई है आखिर दोस्त किसकी है? तो ईशानी बस हल्के से स्माइल करती है। तो परी कहती आप बहुत कंजूस हो गए यार, खुल के स्माइल भी नहीं करती। हाँ हंसने में भी कंजूसी नहीं, हंसने में कौन सा टैक्स लगता है यार, हंस दो हंस दो हंस दो हंस दो, थोड़ा सा हंस दो ना। तो फिर ऐसे करके ईशानी को हंसाती है तो ईशानी भी फिर हंसती है और ईशानी ऐसे बेड पे बैठी होती है मोबाइल पकड़ के, परी से बातें कर रही होती है। बातें करते करते इन दोनों को आधी रात हो चुकी होती है लेकिन इन दोनों को कोई होश नहीं होता है, दोनों बस एक दूसरे में मगन होते हैं, काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। तभी दादा जो होती है वो ईशानी के लिए दूध लेके आती है। वो देखती है कि ईशानी कॉल पे किसी से बात कर रही है और काफ़ी खुश भी लग रही है। तो दादो को समझ आ जाता है कि ये परी है। तो दादो कहती है कि परी कैसी है, ठीक है वो? तो ईशानी कहती है हाँ अब वो ठीक है। तो उसकी दादा कहती है ठीक है मेरे अभी हेलो बोल दो। तो ईशानी कहती है आपको कैसे पता मैं परी से बात कर रही हूँ? तो दादा कहती है इसमें पता लगने वाली क्या बात है, तुम कॉल पे बात करी हो वो भी इतना लेट लाइट, वो भी इतने खुश हो के, ऑफकोर्स परी होगी और कौन है तुम्हारी लाइफ में। तो ईशानी हंसती है और परी भी सुन के बहुत हंसती है। तो दादू जो होती है वहाँ से चली जाती है। परी कहती है आई हाय, जब दादू ने ये लफ्ज़ बोला ना कसम से दिल को सुकून मिल गया, बहुत मज़ा आया यार। तो ईशानी कहती है अच्छा जी नौटंकी, अच्छा अब सो जाओ, देखो टाइम देखो, एक सेकंड पहले मुझे बता तुमने अपनी मेड ली? तो परी कहती हाँ वो मम्मा खिला के गई थी। ईशानी कहती गुड। तो परी कहती अच्छा सच बताओ आपको सर में पेन हो रहा है क्या? तो ईशानी कहती हाँ हो तो रहा है लेकिन तुम्हें कैसे पता? परी कहती बस मुझे सब पता होता है। ईशानी कहती ओह अच्छा अंतर्यामी हो क्या? परी कहती आपके मामले में तो अंतर्यामी ही हूँ मैं। तो ईशानी हंसती है। परी कहती अच्छा ठीक है आप चलो लेट जाओ, मैं आपका सर दबा देती हूँ। तो ईशानी कहती सर ही दबाना, ये ना फिर मेरा गला दबा देना तुम। परी कहती अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं अब यही कहने वाली थी कि मैं आपका गला दबा दूँगी। तो ईशानी हंसती है कहती सच्ची में सर में दर्द हो रहा है दबा दो। तो परी कहती अच्छा ठीक है मोबाइल ऐसे अपने पास रखो और आंखें बंद करो। तो वीडियो कॉल होती है, ईशानी ऐसे पिल्लो रख के मोबाइल को ऐसे सपोर्ट दे के रख देती है और ख़ुद ऐसे आंखें बंद कर लेती है। तो ईशानी कहती है अच्छा मैं यहाँ से आ रही हूँ और ये आपके पास है कि बैठ के और ये अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथों से तार प्यार से आराम आराम से आपका सर दबा रही हूँ, आराम आराम से बस आंखें ना खोलना ओके। और ये आपके फर पे ऐसे करके किस करती है। तो ईशानी फ़ौरन से आके खोल लेती है। पर कितनी चीटिंग है, क्लोज योर आइज़। तो ईशानी हंसते हुए फिर आंखें बंद कर लेती है। तो परी कहती बस सो जाओ, मैं ऐसे प्यार प्यार से आपके बालों में हाथ फेर रही हूँ ना, सब ठीक है, मैं हूँ आपके पास, आज भी हूँ कल भी हूँ और हमेशा रहूँगी। पता है आप मुझसे दूर तो हो लेकिन मेरे दिल के सबसे ज़्यादा पास आप हो और आपके दिल के भी तो सबसे ज़्यादा पास मैं हूँ। पता है कभी कभी तो ऐसे लगता ही नहीं है आप मुझसे दूर हो के भी इतना ज़्यादा पास हो कि बाकी सब मुझे दूर लगते हैं मुझसे। हर टाइम बस आपका ख्याल मेरे मन में होता है, जब भी कुछ सोचती हूँ उस सोच में आप होती हो, जब भी कुछ करने जाती हूँ उस चीज़ में भी आप होती हो। आंखें खोलती हूँ तो आप दिखती हो, आंखें बंद करती हो तो आप दिखती हो। अब तो ऐसे लगता है कि शीशे में भी खुद को दिखूँगी तो आप ही दिखोगे मुझे। तो यानी ये बातें सुन रही होती है, काफ़ी स्माइल कर रही होती है। तो परी कहती आई नो इस टाइम में जोकर लग रही होंगी जो सिर्फ मजाक वाली बातें कर रही है, बट सीरियसली जो बोल रही हूँ दिल से बोल रही हूँ। और वैसे भी मुझे फिल्मी डायलॉग बोलने नहीं आते, जब भी बोलूँगी दिल से ही बोलूँगी। ऐसे कभी कभी खुद पे ऐसे आते हैं कि दिल कैसे बोल सकता है यार, मैं यही सोचती थी। लोग कहते थे ना दिल की सुनो। अबे दिल बोलेगा तो सुनेंगे ना, लेकिन अब मुझे लगता है, अब मुझे समझ आने लगा है कि दिल भी बोलता है।
इस टाइम मेरा दिल बोल रहा है कि मैं आपके पास आऊँ, आपको टाइटली हग करूँ, आपके फोrehead पे एक प्यारी सी पप्पी दूँ और आपकी आइज़ पे भी, और फिर ऐसे हग करके बस सो जाऊँ। ऐसे सारी रात आपकी बाहों में सोने का मन करता है मेरा, सारी रात बस आपको देखने का मन करता है। आपके पास रहने का वो जो एहसास है ना, वो एहसास फील करने का मन करता है। आपकी धड़कनें सुनने का मन करता है। आपके हाथों के ऐसे अपने हाथों में लेके और प्यार से चूमने का मन करता है। आपके फोरहेड पे किस करने का मन करता है, और आपकी वो प्यारी सी स्माइल, हाय जब वो वाली स्माइल करते हो ना तो आपको खा जाने का मन करता है। और जब आप मुझसे चीज़ें छुपाती हो तो आप पे गुस्सा करने का भी मन करता है, शाउट करने का भी मन करता है। और फिर कभी कभी सोचती हूँ कि चाह कर भी मैं आप पे गुस्सा कर ही नहीं सकती, आप हो इतनी प्यारे। पता है कभी कभी गुस्सा आता था आप पे, दिल भी करता था कि आप पे बहुत शाउट करूँ जब आप मुझसे खुद से दूर रखती थी, लेकिन जब मैं आपको देखती थी ना मेरा सारा गुस्सा मेल्ट हो जाता था। अभी पता है, अभी मैं यही सोच रही थी, अगर आप मेरे पास होती तो हम दोनों इस टाइम क्या कर रहे होते, शायद एक दूसरे को किस कर रहे होते। तो ऐसे बोल के हंसती आ कहती, अरे नहीं नहीं किस तो नहीं, आप बहुत शर्मीली हो। अरे वैसे शर्मीली तो मैं भी हूँ, वैसे बेशर्म हूँ, मुँह पे सब बोल देती हूँ, बट जब आप मेरे आसपास होती हो तो शर्म तो मुझे भी आती है, धड़कनें तो मेरी भी तेज़ होती हैं। जैसे जैसे आपकी धड़कनें बढ़ती हैं वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कनें भी बढ़ती हैं। जब वो मुझे देख के आप नज़रें नीचे कर लेते हो, हाय, और फिर वो क्यूट वाली स्माइल देती हो, उफ, तब मेरी दिल की रफ्तार इतनी तेज़ हो जाती है कि ऐसे लगता है कि ट्रेन को भी पीछे छोड़ दें। और जब आपके बारे में सोचती हूँ उस टाइम वो जो खुशी मिलती है वो हर खुशी से बढ़कर है। पता है जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको किस किया था उस टाइम मेरी हार्ट बीट 200 से भी ज़्यादा थी, 200 क्या 1000 से भी ज़्यादा थी। मेडिकली देखा जाए तो मैं फजूल बोल रही हूँ, बट अगर दिल से सोचो तो शायद इतनी ही थी। जब आपके बारे में सोचती हूँ ना मेरे चेहरे पे एक अलग सी खुशी आ जाती है, मेरे फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और जब मेरे बेस्ट ने आपको भाभी बोला था मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे और शर्म भी आ रही थी। शर्म लड़की का गहना होता है, आ भी रही थी तो अच्छी बात है। वैसे मेरे पास वो गहना बहुत ही कम है, बट कोई ना, जितना भी है मैं काम चला लेती हूँ। लेकिन एक बात बोलूँ सच्ची, मुझे कभी लगा नहीं था आप मुझे एक्सेप्ट करोगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे एक्सेप्ट करोगी भी। मैं बस इसी में खुश थी कि मैं आपको प्यार करती हूँ और आप मेरी दोस्त हो, बस इतने में खुश थी। बट अब जब से आपने भी मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया है मेरी जज्बात बढ़ गए हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। अब बस मन करता है कि हम दोनों साथ हों, हमारा एक घर हो। और एक और बात बोलूँ, नहीं छोड़ो, वो फिर कभी बोलूँगी। बट पता है अभी आपको देख के इतनी सारी बातें करने का मन कर रहा है, लेकिन आप इतना आराम से सुकून से सो रही हो कि मैं सब भूलते ही जा रही हूँ। लेकिन पता है सारी रात ऐसे ही आपसे पागलों की तरह जाग के बातें करने को मन करता है। मन करता है कि आप ऐसे ही बस सोती रहो, मैं आपको देखती रहूँ जी भर के, और आपसे जी भर के बातें करती रहूँ। तो मेरा मन करता है कि दिन भर में जो कुछ हम करें वो हम एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करें, एक दूसरे से अपना दुख दर्द सब शेयर करें। और वो भी जो आप मुझे नहीं बताते मुझे वो भी सब बताएं। बुरा लगता है कि वो सब आप मुझे नहीं बताती, पर मैं फिर सोचती हूँ तो समझ आता है कि आप मुझे क्यों नहीं बताती। आई नो आप यही समझते हो कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ इन सब चीज़ों के लिए, बट ऐसा नहीं है। मैं एज में छोटी ज़रूर हो सकती हूँ पर समझदारी में नहीं। मैंने बोला था ना, एज सिर्फ एक नंबर है, एक काउंटिंग है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो प्यार होता है ना, ये ना एज देखता है ना जेंडर देखता है, ये तो बस हो जाता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे प्यार होगा, वो भी एक लड़की से, वो भी उस लड़की से जो मुझसे एज में बड़ी भी है।
खैर मुझे तो इस चीज़ से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई नो आप अभी भी यही सोचते हो कि आप मुझसे एज में बड़ी हो, हमारा प्यार शायद ठीक नहीं है। बट सिर्फ इसलिए कि एज में बड़ी हो प्यार को गलत कहना गलत है। मेरी नज़र में वो गलत है जो प्यार को गलत कहते हैं। प्यार तो प्यार है यार, कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। होने पे आए तो 1 मिनट में हो सकता है, और ना होने पे आए तो 10 साल भी कम है। लेकिन मैं लकी हूँ यार, मुझे इतनी सी उम्र में मेरा सच्चा प्यार मिल गया। कभी कभी डर भी लगता है कि हमारे इस प्यार को बस अब किसी की नज़र ना लगे। मैं हमेशा बस आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपको महसूस करना चाहती हूँ। आई नो काफ़ी देर से बकबक कर रही हूँ, ये जान के भी कि आप कितनी गहरी नींद में सो गई हो, लेकिन इसमें भी मुझे एक सुकून मिल रहा है। मुझे सुकून मिल रहा है कि मैं अपनी दिल की बात तो आपसे कर पा रही हूँ। चाहे आप मुझे सुन पा रही हो या नहीं सुन पा रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे दिल को सुकून है। एक और बात बोलो, जो आपको हर्ट करेगा ना, मैं उसकी पूरी दुनिया तहस नहस कर दूँगी। आप वो वाहिद इंसान हो जिसने मुझे इतना प्यार दिया जितना मैंने शायद ही कभी सोचा होगा। और आपकी खुशी मेरे लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी खुशी। जो इंसान आपको रुलाएगा ना, मैं उसकी पूरी दुनिया बर्बाद कर दूँगी। स्पेशली अगर कोई आपको बुरी नज़र से देखेगा या छूने की कोशिश भी करेगा ना, मैं उसके हाथ काट के रख दूँगी। और जिसने ऐसी कोई जुर्रत की है वो सोच भी नहीं सकता मैं उसके साथ क्या करूँगी। कोई साइको नहीं हूँ, लेकिन आपके मामले में मैं किसी साइको से कम भी नहीं हूँ। तो परी ऐसे शानी से काफ़ी बातें करती रहती है, लेकिन ये शानी तो काफ़ी पहले ही सो चुकी होती है। और परी भी ऐसी बातें करते करते शानी से सो जाती है, लेकिन परी जो है वीडियो कॉल कट करना भूल जाती है हमेशा की तरह। और वैसे भी वो खुद भी वीडियो कॉल कट नहीं करना चाहती थी, बस ऐसे ही हमेशा ईशानी को देख के सोना चाहती थी। लेकिन जब परी सो जाती है तो हो जाती है एक गड़बड़। परी की मम्मा जो होती है वो देखने आती है परी को रात को कि वो ठीक से सो भी गए नहीं, क्योंकि परी की तबीयत ख़राब होती है। तो वो जब देखने आती है परी को, और परी के पास आती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती है, उसको बहुत प्यार से किस करती है और कहती है कि मेरी शहज़ादी बेटी, पता नहीं तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो गया, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। मैं तो अपनी बेटी को हर तकलीफ़ से दूर रखना चाहती थी, लेकिन शायद नहीं रख पाई। कैसे उससे बात कर रही होती है, तभी उसे परी के मोबाइल से कुछ आवाज़ आ रही होती है। तो ऐसे बोल के इधर उधर देखती है कि परी के पास सामने ही बेड पे जो है पिल्लो के पास मोबाइल रखा हुआ है। तो उसको जैसे उठाते हैं, मोबाइल तो लॉक होता है, लेकिन उससे कुछ आवाज़ आ रही होती है सांसों की। मोबाइल जो होता है वो लॉक हो चुका होता है, ऑटोमेटिकली लॉक लगा हुआ था उसमें। लॉक होने की वजह से परी की मोम समझ तो नहीं पाती कि वो कॉल पे है या ऐसा कुछ, लेकिन मोबाइल से कुछ आवाज़ आ रही होती है, जिससे वो ये समझ आती है कि परी सारी रात मोबाइल यूज़ कर रही थी और उसके लिए इस टाइम रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो परी का मोबाइल जो है वो ऑफ़ कर देती है और उसे अपने साथ ही लेके चली जाती है। और सुबह परी जो होती है वो सोई रहती है। उसे तो उठना था अपनी दोस्त को गाइड करने के लिए, लेकिन जब वो उठती है देखती है कि सुबह के 10 बज चुके होते हैं, और इधर उधर हाथ मारती है तो उसके पास उसका मोबाइल भी नहीं होता। परी बहुत घबरा जाती है, उसने तो उसे अपनी दोस्त को गाइडलाइन देनी थी कि किस तरह वो उस पहलवान की बेटी से जो है वो दोस्ती करेगी, लेकिन अब उसके पास मोबाइल भी नहीं होता। और अब तो इस टाइम उसकी दोस्त भी कॉलेज में ही होगी और वो वेट कर रही होगी। तो परी ऐसे उठती है फ़ौरन से, उससे नीचे पाँव तक नहीं रखा जा रहा होता। जैसे वो नीचे पाँव रखती है उसे बहुत दर्द होता है, तो ऐसे ही वो पाँव ऊपर उठा के उसे लंगड़ा के नीचे की तरफ जाती है। देखती है कि उसकी मम्मा जो है वो टीवी लॉन्च में बैठ के कुछ सब्ज़ी वगैरह बना रही हैं। तो अपनी मम्मा कहती, मम्मा आपने मेरा मोबाइल देखा? तो उसकी मम्मा कहती, बेटा तुम नीचे कैसे आई, तुम्हें रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। तो उसकी मम्मा ऐसे परी को पकड़ के बिठा देती है। परी कहती, मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताएं मेरा मोबाइल कहाँ है। तो उसकी मम्मा कहती, वो तो मेरे पास है। तो परी कहती, अरे क्यों, मुझे बहुत ज़रूरी काम था यार मम्मा, आप भी ना मेरा मोबाइल दें। उसकी मम्मा कहती, तुम्हें कोई मोबाइल नहीं मिलेगा, तुम्हें एक शर्त पे मोबाइल मिला था कि तुम ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे और रेस्ट करोगे, लेकिन मैंने देखा है सारी रात तुमने मोबाइल यूज़ किया। मेरा मोबाइल से कुछ अजीब आवाज़ भी आ रही थी। परी कहती, वो आवाज़ इसलिए आ रही थी क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब है, आप अब प्लीज़ मेरा मोबाइल वापस कर दे, मुझे काम है। तो उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हें क्या काम है? परी कहती, अरे वो
आपको याद है ना, कल मेरी दोस्त आई थी, उसकी और मेरी बात हुई थी, हमारी एक असाइनमेंट है और हम दोनों ने असाइनमेंट बनानी थी और आज सबमिट करवानी थी, लास्ट डेट है मम्मा, वो मेरा वेट कर रही होगी, आप प्लीज़ मुझे मोबाइल दे, मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट करूँ और असाइनमेंट अपनी कंप्लीट करूँ। तो उसकी मम्मा कहती तुम ना मुझसे ज़्यादा चलाकी मत करो, ठीक है, अगर कोई असाइनमेंट होती तो मुझे बताती, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, असाइनमेंट है अभी तो मैं तुम्हारी मैम से बात कर लूँगी, कुछ नहीं होगा। तो परी कहती यार मम्मा आप समझ क्यों नहीं, फाइनल्स में नंबर लगने हैं हमारे उस असाइनमेंट के, प्लीज़ मम्मा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसे मम्मा से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर दिया। तो तभी वहाँ पे आ जाती है परी की दीदी और वो कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो परी की मम्मा ऐसे ही परी को मोबाइल देने वाले होते हैं, तभी उसकी दीदी मोबाइल ले लेती है और कहती है कि आप इसे मोबाइल क्यों दे रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रही थी कि इसे मोबाइल नहीं देना, ये रेस्ट नहीं करती है वो। तो उसकी मम्मा कहती बेटा इसका कोई असाइनमेंट है इसलिए इसको मोबाइल दे रही हो। तो वो कहती इसकी कोई असाइनमेंट नहीं है, झूठ बोल रही है जानबूझ के मोबाइल लेने के लिए, और आप भी इसकी बातों में आ गए, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आने वाली। तो ऐसे बोल के मोबाइल जो है अपने पॉकेट में डाल देती है। तो परी जो होती है ऐसे दीदी के पास जाती है, उसके कान में कहते हैं कि चुपचाप मेरा मोबाइल दे दो वरना आपके बॉयफ्रेंड की और आपकी पिक्स ना अभी के अभी मॉम को दिखा दूँगी। तो उसकी दीदी कहती है तुम ना जो मुझे हर टाइम ब्लैकमेल करती रहती हो ना, बहुत हो गया, तुम मुझे और ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तो परी कहती ठीक है फिर मैं बता ही देती हूँ। तो परी कहती मम्मा हाँ दीदी ठीक कह रही हैं, लेकिन आपको भी मुझे कुछ बताना था ना दीदी के बारे में। हाँ आप उस दिन मुझे कह रही थी ना तुम्हारी दीदी की एज हो गई है, अब इसकी शादी कर लेनी चाहिए। मेरी नज़र में एक लड़का है यार दीदी की शादी के लिए, बताती हूँ आपको, बहुत अच्छा है, आप लोग को बहुत पसंद भी है। तो उसकी दीदी जब ये देखती हैं तो वो समझ जाती हैं कि जानबूझ के अब मेरा किसी और जगह रिश्ता करवाने की बात करिए ताकि मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए। तो फ़ौरन से परी को ऐसे मोबाइल दे दिया, कहती ये ले अपना मोबाइल और चुपचाप ऊपर दफ़ा हो जा। तो परी अपना मोबाइल लेके हंसती है और ऊपर रूम में चल जाती है और फ़ौरन जाके अपनी दोस्त को कॉल कर दिया। तो उसकी दोस्त कहती तेरा दिमाग ख़राब है, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी और तुम महारानी घोड़े गधे बेच के सो रही थी क्या। तो परी कहती अरे यार सो नहीं रही थी, मम्मा ने मोबाइल ले लिया तो बहुत मुश्किल से मोबाइल लेके आई हूँ, तो मुझे बता तूने उससे दोस्ती की। तो कहती यार कैसे दोस्ती करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक तो वो हमारे जूनियर है यार, हमारी क्लास की कोई होती तो दोस्ती कर भी लेती यार, अब क्या करूँ प्लीज़ कुछ समझाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे दोस्ती करूँ। और तूने खुद बकाना कि सामने से भी जाके दोस्ती नहीं करनी, तो मैं क्या करूँ कि खुद मुझसे आगे दोस्ती करें। पर ये अच्छा ठीक है सुन, तू एक काम कर, बास्केटबॉल, हाँ तुझे याद है कोच सर ने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि बास्केटबॉल जब हम खेलेंगे ना तो एक नई टीम बनेगी, उसमें सीनियर्स और जूनियर्स साथ में होंगे, याद है तुझे। तो उसकी दोस्त कहती हाँ, तो परी कहती हाँ तो इसी मौके का फ़ायदा उठाना है, तू जब अब जाएगी ना ठीक है, तो कोच सर को कह के तो उस लड़की को अपनी टीम में ले आना, ठीक है। तो कहती अरे यार लेकिन मैं कोच सर को कैसे कहूँगी। परी कहती यार अब इतना तो कर सकती है ना, तो बस कोच सर को कह कि वो लड़की अच्छा खेलती है, ये वो हमारी टीम में रखे उसे, तो उसके साथ टीम अप कर ले कुछ भी करके, ठीक है। जब टीम अप हो जाएगा तो उसके बाद दोस्ती करना आसान हो जाएगी, लेकिन तू सामने से उसके पास दोस्ती का हाथ नहीं आगे करेगी, उसे शक ना हो, कुछ ऐसा कर उसे मजबूर कर कि वो खुद तेरे पास आए तुझसे दोस्ती करे। तो उसकी दोस्त कहती यार तुझे पता है ना मैं इन सब चीज़ों में अच्छी नहीं हूँ, मैं कभी खुद से दोस्त नहीं बनाती यार, तू भी तो मेरी दोस्त इसलिए बनी थी कि तूने मुझसे आके सामने से दोस्ती की थी। तो पर ये कहती एग्जैक्टली तुझे भी अब ऐसे ही करना है कि वो भी सामने से आके दोस्ती करे, देख तेरे पास कुछ तो था ना कि लोग तेरे पास खुद आते हैं सामने से दोस्ती करने के लिए, तेरा एटीट्यूड, तेरा स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग लोगों को बहुत इम्प्रेस करता है, तो तुझे बस अब वही मेंटेन करना है, ओके। और जब बास्केटबॉल खेलने जाएगी तो तुझे आज सबसे ज़्यादा गोल्स करने हैं। तो कहती अरे यार ये तो लक की बात होती है, कभी कभी अच्छा खेल पाते हैं हम, कभी कभी नहीं, वैसे मैं इतनी बेस्ट प्लेयर थोड़ी हूँ। तो पहले कहती हाँ तो बनना प्रैक्टिस कर, ओके ठीक है, मुझे पता तो कर लेगी, प्लीज़ मेरी बहन बन के कर ले, प्लीज़ तेरा हाथ जोड़ती हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। तो उसके बाद परी की जो बेस्टी होती है मतलब उसका नाम होता है सना, तो वो जाती है ग्राउंड में ना बास्केटबॉल खेलने के लिए। तो मतलब वहाँ पे उनका उस टाइम ब्रेक टाइम होता है और ये टाइम ही नहीं होता, लेकिन वो जानबूझ के प्रैक्टिस के लिए जाती है। वो पहले जाती है चेंज वगैरह करके आती है और फिर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती है, क्योंकि उसे परी ने कहा होता है कि आज तुझे बेस्ट खेलना है, तो इसलिए वो बार बार प्रैक्टिस कर रही होती है, गोल करने की प्रैक्टिस कर रही होती है, काफ़ी दूर दूर से भी डा रही होती है। और ऐसे ही पूरा ब्रेक टाइम ऐसे प्रैक्टिस में गुजारती है। और जब ब्रेक ख़त्म होती है तो उसका लेक्चर होता है, तो वो जल्दी से जाती है चेंज करके क्लास में लेक्चर अटेंड करती है। तो लेक्चर अटेंड करने के बाद जब वो लोग फ्री होते हैं तो वो टाइम होता है इनका बास्केटबॉल का।
तो उस दिन न्यू टीम सेलेक्ट होनी होती है, इसलिए सना जो होती है वो फ़ौरन से जाती है कोच सर के पास और उनसे बात करने की कोशिश करती है। और कोच सर जो होते हैं वो सना को कहते हैं कि मेरे पास बहुत से लोग आए हैं ऐसी सिफारिश करने के लिए, इसको टीम में रख दो, इसको टीम को रख लो, लेकिन मैं किसी को टीम में नहीं रखूँगा। मैं देखूँगा कि कौन इस लायक है, क्योंकि मुझे मेरी टीम को हराना नहीं है। तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे मेरी टीम परफेक्ट चाहिए होती है। तो सना सर की बात सुन के चुप हो जाती है। तो सर कहते हैं वैसे तुम मुझसे क्या बात करने आई थी? तो सना कहती कुछ नहीं सर, मैं बस यही बोलने आई थी कि अगर आपको लगे कि मैं इस टीम के काबिल नहीं हूँ कि तो प्लीज़ मुझे सेलेक्ट मत करना। तो ऐसी बात करके सना चल जाती है। तो सर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तो सना जो होती है वो ऐसी बार बार गोल करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तो सभी जो प्लेयर्स होते हैं वो वहाँ पे आ गए होते हैं चेंज करके। तो उन सब में वो लड़की भी होती है। तो सना जो होती है उस लड़की को देखती है और वो लड़की भी सना को देखती है। तो सना फ़ौरन से नज़रें जो है वो चुरा लेती है। तभी कोच सर आते हैं। वो कहते हैं कि आप सबको पता ही आज हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज मुझे यहाँ पे एक नई टीम चाहिए जूनियर और सीनियर्स की। ये हमारे कॉलेज में पहली बार होगा कि जूनियर और सीनियर मिलकर खेलेंगे। मुझे एक बेस्ट टीम चाहिए। अगर तुम में से कोई भी मेरी टीम के काबिल नहीं होगा तो मैं उसे उसी टाइम निकाल दूंगा और यहाँ पे किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, चाहे तुम लोग प्रिंसिपल की भी सिफारिश क्यों ना लेके आ जाओ। तुम लोग को मेरे रूल्स पता ही हैं। तो सना कहती है यस सर। तो सिर्फ सना ही बोलती है। तो सब सना को ऐसे घूर रहे होते हैं। सो सना कहती लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो सना ऐसे बोल के नज़र नीचे चुराती है। तो सर जो होते हैं वो सना के पास आते हैं। उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सना, चलो आओ बारी बारी सब आके इस बार में से एक एक पर्चियाँ निकालो। तो सब गर्ल्स आती हैं, पर्चियाँ वगैरह निकालती हैं। तो वहाँ पे नंबर लगते हैं। तो बारी बारी से सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि कॉल करके दिखाओ। तो कॉल हो जाता है। तो काफ़ी दूर दूर से करवा रहे होते हैं। तो ऐसे ही सबसे पहले तो सर चेक करते हैं कि कौन सी लड़कियों की हाइट जो है वो बराबर है, वो आराम से गोल कर सकती हैं या नहीं। उसके बाद सर जो होते हैं वो जूनियर और सीनियर्स का एक मैच रखवाते हैं। उसमें जूनियर और सीनियर साथ में खेल रहे होते हैं और जो प्लेयर सबसे अच्छा खेलेगा सर उसे अपनी टीम में लेंगे। और यही होता है, सब गर्ल्स जो हैं वो खेलने लग जाती है और सना काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रही होती है। और सर जो होते हैं वो सब गर्ल्स के मतलब नंबरिंग लिख रहे होते हैं, कौन अच्छा खेल रहा है कौन नहीं। तो ऐसे काफ़ी देर तक मैच चलता रहता है और जब वो मैच ख़त्म होता है तो सर फ़ौरन सना के पास जाते हैं और सना को कहते हैं कि तुम तो बेस्ट प्लेयर हो आज की, तुम तो पक्का मेरी टीम में हो। तो सना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन सना की टीम में होने से क्या होता है, बेस्ट चीज़ तो ये थी कि वो लड़की भी टीम में हो, इसलिए सना जो होती है वो पीछे खड़ी हो जाती है। और सर जैसे जैसे लड़कियों के नाम लेते हैं कौन कौन टीम में है, तो सना ऐसे फिंगर क्रॉस कर लेती है, कहती प्लीज़ प्लीज़ भगवान इतनी मेहनत किया है मैंने उससे दोस्ती करने के लिए, प्लीज़ 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 उसे मेरी टीम में रखना। तो लास्ट प्लेयर की सिलेक्शन होती है और तभी सर ज़ोर से अनाउंस करते हैं माही। तो सना ये सुन के बहुत खुशी हो जाती है क्योंकि इस लड़की का नाम माही होता है। तो सना ज़ोर से उछलती है और सारी गर्ल्स उसको देखने लग जाती है। तो सना कहती क्या है अपना अपना काम करो, और कोई काम नहीं, हर टाइम मुझे घूरते रहते हो। तो इसके बाद माही जो होती है वो कोच सर के पास जाती है और कोच सर उसे कहते हैं कि तुम्हारी स्किल्स तो बहुत अच्छी है लेकिन तुम्हें थोड़ा सा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, टेंशन न लो, थोड़ी सी तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी और तुम भी बहुत अच्छा खेलोगी। तो माही कहती थैंक यू सो मच सर मुझे सेलेक्ट करने के लिए। सर कहते हैं मेरी सिलेक्शन कभी गलत साबित नहीं हुई, सो मेक श्योर तुम बेस्ट प्लेयर साबित करो खुद को। तो माही कहती है श्योर सर। तो उसके बाद सर जो होते हैं वो उन सब गर्ल्स को कहते हैं कि ठीक है आज तुम लोग एक दूसरे से दोस्ती कर लो, चलो जाओ आपस में सब दोस्ती करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो और कल हम फिर दोबारा इधर ही मिलेंगे, कल से तुम लोग की असल वाली प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। तो कोच सर कह के वहाँ से चले जाते हैं। तो सना जो होती है वो जानबूझ के माही के पास नहीं जाती, अब वो बाकी गर्ल्स के साथ अच्छे से बात कर रही होती है। अब जूनियर में सिर्फ एक माही होती है जो सिलेक्ट हुई होती है, बाकी कोई भी जूनियर सेलेक्ट नहीं होता, सारे सीनियर जो होते हैं। तो माही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होती है, उसे समझ नहीं आता कि वो किस सीनियर के पास जाए क्योंकि वो इकलौती जूनियर होती है, उसे डर लग रहा होता है सीनियर से बात करने में। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी गर्ल्स जो होती है वहाँ से चली जाती है और माही बस एक कोने में खड़ी रहती है। सना उसे देखती है, उसका मन करता है माही के पास जाने को, लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं मैं उसके पास नहीं जा सकती, सामने से दोस्ती करने से मना किया था परी ने। तो माही ऐसे बोल के फिर से बॉल उठाती है और अपनी प्रैक्टिस में लग जाती हैं। तो माही जो होती है ऐसे सना को देखती रहती है कि वो प्रैक्टिस कर रही है। तो माही खुद सना के पास आती है और कहती है कि हाय माई नेम इज़ माही। तो सना उसे ऐसे देखती है और उसे हैंड शेक नहीं करती, कहती ओके मेरा नाम सना है। तो ऐसे बोल के फिर से ऐसे प्रैक्टिस कर रही होती है बॉल के साथ। तो माही कहती है कि आपने हैंडशेक नहीं किया। सना कहती वो मेरे हाथ ख़राब है इसलिए। तो माही ऐसे सना के हाथ से बोल लेती है, उसके हाथ को ऐसे अपने हाथ में लेके हैंडशेक करती है और कहती लो अब मेरे भी हाथ ख़राब हो गया, सो कैन वी बी फ्रेंड।
तो सना ऐसे माई को देखती है और हंसती है। माई बहुत ही क्यूट होती है और थोड़ी सी शाय होती है। तो सना कहती है श्योर। तो माई कहती है वो मुझे डर लग रहा था सीनियर से बात करने को, ऐसे तो आप भी सीनियर हो बट क्या मुझे आपसे डरना चाहिए? तो सना ऐसे माई को देख के हंसती है और उसके हाथ से बोल लेती है और कहती है कि क्या मैं कोई डायन भूत नहीं दिखती हूँ तुम्हें जो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए? तो माई हंसती है और कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। तो सना को अंदर से बहुत खुशी हो रही होती है कि फाइनली इनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। और माही भी बहुत ज़्यादा क्यूट होती है और वो सना को कहती है क्या आप मेरी प्रैक्टिस कराओगे? तो सना कहती है वैसे तो मैं खुद इतनी अच्छी प्लेयर नहीं हूँ बट तुम कह रही हो तो करवा दूँगी। माही कहती नहीं आज आपने बहुत अच्छा खेला और मैंने देखा आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। सना कहती अरे वो अभी फ्री टाइम था ना, मुझे इतनी जल्दी घर नहीं जाना था बस इसलिए। सना कहती और मैं इतनी खास प्रैक्टिस नहीं करती। माही कहती नहीं मैंने आपको देखा था, आप ब्रेक टाइम में भी प्रैक्टिस कर रहे थे और कोई भी नहीं था यहाँ पे, सिर्फ आप थी। तो सना जो होती है ऐसे माही की तरफ देखती है और कहती ओह अच्छा तो तुम मुझे स्टॉक कर रही थी राइट? माही कहती अरे नहीं 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 आप गलत समझ रही हो, वो बस मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने बस आपको देख लिया। और क्यों ना देखती, पूरे ग्राउंड में आप अकेली जो थी। तो सना कहती ओह आई सी। तो माही कहती मुझे भूख लगी है, क्या आपको नहीं लगी? हम कहीं चलें कुछ खाने के लिए? तो सना को अब थोड़ा एटीट्यूड भी तो दिखाना होता है। तो वो कहती यार मैं चल तो लेती बट मुझे अभी घर जाना होगा, ठीक है कल मिलते हैं बाय। तो ऐसे बोल के वहाँ से जा रही होती है और सना की फिर बड़ी वाली स्माइल होती है। थोड़ा दूर जाके उछलती है कहती यस 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 क्या सना तूने कर दिया, वाह यार ये इतना इतना ईजी था, मुझे पता नहीं था। बूम, आग लगा दिया आज तो मैंने, बंदी फ़ैन हो गई मेरी। तो सना ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा रही होती है। फ़ौरन से परी को कॉल करती है। तो परी कहती है क्या हुआ, क्या उसने तुझसे दोस्ती की? सना कहती यार सॉरी तूने इतना सा काम दिया था और मैं नहीं कर पाई। परी कहती फक यार शिट यार तुझसे इतना सा काम ही हुआ। तो तभी सना चिल्लाती है हो क्या, उसने खुद मुझसे दोस्ती की सामने से आके और बंदी फ़ैन हो गई मेरी, यस यस अब आएगा ना मज़ा, अब इसके बाप की ऐसी हम धुलाई करेंगे ना, बैंड बजा के रख देंगे उसकी। तो परी बहुत उछलती है, बहुत खुश हो जाती है, कहती है थैंक यू सो मच यार, मुझे पता था तू कर लेगी। तो सना कहती करना ही था, फर्स्ट टाइम तुमने मुझसे कुछ करने को कहा था, क्यों ना करती, और वैसे भी तुम्हारे तेरे लिए कुछ भी यार। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और सना ऐसे कॉल कट कर देती है। और फिर जो है वो चेंजिंग रूम में जाती है और वहाँ से जो है चेंज कर रही होती है। तो वो जब चेंज करके बाहर निकल रही होती है तो देखती है कि माही भी अंदर जा रही है। तो सना कहती है ओ क्या तुम भी आती रहती हो? कहती हाँ। तो सना कहती ओके ठीक है फिर ख्याल से जाना होगी, अब इस टाइम कॉलेज में और कोई भी नहीं है। तो माही कहती क्या हम दोनों अकेले हैं यहाँ पे? तो माही बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। सना कहती हाँ तो तुम्हें डर लगता है क्या? तो माही ऐसे सना का हाथ पकड़ लेते हो, कहती नहीं 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 मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। तो सना ऐसे नीचे देखती है, माही ने उसका हाथ पकड़ा होता है, उसका हाथ भी काँप रहा होता है। तो सना कहती यार राइट तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो प्लीज़ तुम अंदर जाओ चेंज कर लो, हम साथ में चलते हैं यहाँ से, हाँ मुझे सच में बहुत डर लगता है। तो सना ऐसे कह रहे होते हैं। माही कहती है हाँ 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 ठीक है मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, तुम प्लीज़ कहीं जाना मत। हाँ मैं तुम्हें डर लगता है ना तो हम साथ में यहाँ से जाएंगे, ठीक है प्लीज़ कहीं मत जाना। तो माही के तो डर के मारे बैंड बजी रही होती है और सना हंस रही होती है, कहती हाँ ठीक है इधर ही हूँ जल्दी आना। तो माही अंदर चली जाती है रूम में, जल्दी से चेंज करके बाहर आती है। जब बाहर आती है तो उसे सना कहीं दिखती नहीं है। माही बहुत डर जाती है, घबरा के थी सना कहाँ हो आप? देखो प्लीज़ प्रैंक मत करो, मुझे पता है आपको बहुत डर लगता है, आप प्लीज़ सामने आ जाओ। तो तभी पीछे से सना आ जाती है, वो माही के शोल्डर पर से हाथ रखती है। तो माही चिल्लाती है ज़ोर से। तो सना ऐसे उसके मुंह पे हाथ रखती है, कहती क्या हो गया, मैं हूँ सना, चिल्ला क्यों रही हो, पागल हो क्या? तो माही ऐसे उसे हक कर लेती है, कहती मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं घबरा गई थी, मुझे लगा शायद आप भी मुझे छोड़ के चली गई। तो सना हंसती है, ऐसे उसे हक करती है, कहती रिलैक्स मैं कहीं नहीं गई, हो गया चेंज? माही कहती तो सना कहती ठीक है फिर चलो। तो माही ऐसे सना का हाथ पकड़ लेती है। तो सना ऐसे माही की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे तो लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो क्या तुम प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लोगी? तो माही हंसने लग जाती है, वो समझ रही होती है कि सना को सब पता है कि मैं डर रही हूँ, इसलिए वो सब कर रही है उसे कंफर्ट फील करवाने के लिए। तो माही सना को बहुत ज़्यादा प्यार से देखती है और कहती है हाँ मैं आपका हाथ पकड़ूंगी ना, क्यों नहीं पकड़ूंगी। ऐसे कह के वो टाइटली उसका हाथ पकड़ लेती है। तो उसके बाद सना जो होती है वो ऐसे उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके आती है।
ये लोग जो होते हैं वो पार्किंग में जाते हैं और सना जो होती है ऐसे अपनी स्कूटी निकालती है और माही जो होती है वो खड़ी होती है। सना कहती क्या हुआ, तुम अपनी स्कूटी नहीं लाती? वो कहती अरे नहीं, मुझे बस पापा पिकअप करने आने ही वाले होंगे। सना कहती ठीक है फिर तुम बैठ जाओ, बाहर गेट तक तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो माही उसके साथ बैठ जाती है और बाहर गेट तक पे सना जो होती है उसे उतार देती है। वहाँ उसके पापा आए हुए होते हैं और वो अपने पापा के साथ जो है वो जा रही होती है और फ़ौरन से ही सना जो होती है उसकी पिक ले लेती है और परी को सेंड करती है। कहती यही है ना इसके पापा? तो परी कहती हाँ यही है। क्या इसे पिक करने आए थे? सना कहती हाँ। परी कहती है बस ठीक है, अब बस हमने जो प्लान किया है उसी के हिसाब से चलेंगे। तुझे इससे बहुत ज़्यादा दोस्ती करनी है, इसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, ओके? उसके बाद इसे तुझ पे शक ही नहीं होगा और तेरे थ्रू ही हम सारे प्रूफ जो हैं वो इस तक पहुँचाएँगे और उसके बाद ये खुद ही अपने पापा को सीधा करेगी। समझ रही है ना तू? तो सना कहती हाँ ठीक है, मैं बस घर जा रही हूँ कि घर जाकर तुझसे बात करती हूँ। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। और वहाँ दूसरी तरफ जो है ईशानी का बिल्कुल मन नहीं होता जिम जाने को, लेकिन वो परी की वजह से जिम तो चली जाती है। लेकिन वहाँ पे उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो गर्ल्स को सही से वर्कआउट भी नहीं करवा पा रही होती और अभी सब गर्ल्स खड़ी भी होते हैं। तभी वहाँ पे वही बॉडी बिल्डर जो होता है वो अगेन आ जाता है। वो ईशानी को देख के स्माइल करता है। ईशानी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चुपचाप अपना बैग उठा के नीचे की तरफ चली जाती हैं। तो सब गर्ल्स हैरान हो जाते हैं कि ईशानी मैम ऐसे बीच में क्यों चली गई, वो तो कभी इतनी जल्दी नहीं जाती। और ईशानी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो गाड़ी में बैठ के से अपना हाथ जो है स्टीयरिंग में ज़ोर ज़ोर से गुस्से से मार रही होती है। और वहाँ परी जो होती है उसी टाइम ईशानी को कॉल करती है और ईशानी जो है वो कॉल तो उठाती है लेकिन कुछ बोल नहीं रही होती। तो परी कहती क्या हुआ ईशानी मैम, आप ठीक हो ना? हाँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही आप? तो ईशानी कहती मैं ठीक हूँ। परी कहती वो घर पे कोई नहीं है और मैं अकेली हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्या आप मेरे पास आ सकती हो प्लीज़? तो ईशानी कहती क्यों, तुम्हारी दीदी और मम्मा पापा सब कहाँ आए थे? वो कहती है अरे वो बाहर गया, आप प्लीज़ आ जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा प्लीज़। तो ईशानी कहती ठीक है मैं आ रही हूँ। तो ईशानी जो होती है वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है और परी के घर के बाहर पहुंच जाती है। घर के बाहर देखती है तो दरवाज़ा तो खुला हुआ है। तो घर के अंदर जाती है, दरवाज़ा अंदर से नॉक करती है। वो कहती है हेलो, क्या कोई घर में है? तो ऐसे बोल के ऊपर की तरफ जाती है परी के रूम में। तो वहाँ सच में कोई नहीं होता, सिर्फ परी होती है। तो परी के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है। तो तुम अकेली क्या कर रही हो? हाँ, बाकी घर वाले कहाँ गए हैं? तो परी कहती है अरे वो मम्मा पापा हॉस्पिटल गए हैं और दीदी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। तो शानी कहती है तुम्हारी दीदी की तो उन्हें पता नहीं है तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हें अकेले कैसे छोड़ के जा सकती हैं? तो परी ऐसे शानी का हाथ पकड़ती है, कहती अच्छा ही हुआ ना कि वो छोड़ के गई, तभी तो आप मेरे पास आए। तो परी ऐसे बोल के शानी के हाथ पे ऐसे करके किस करती है। तो शानी वैसे हंसती हैं और परी जो होती है ऐसे थोड़ा साइड पर लेट जाती है और शानी को ऐसे इशारा करती है कि मेरे पास आ जाओ। तो शानी ऐसे बेड पे लेट जाती है और ऐसे अपने बाजू से फैला देती है। तो परी ऐसे शानी के शोल्डर पे आती है, ऐसे उसकी टमी में से हाथ डाल के लेटी होती है और कहती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, थैंक गॉड आप आ गई। शानी कहती है अच्छा, और क्यों मिस कर रही थी मुझे? परी कहती अब ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा? तो ईशानी हंसती है, कहती नहीं मुझे सब पता है। तो उसके बाद ईशानी जो होती है परी के फोरहेड पे करके किस करती है। तो परी कहती ओहो बहुत प्यार आ रहा है किसी को। ईशानी कहती प्यार तो हमेशा ही आता है ना? परी कहती हाँ आता तो है लेकिन दिखाती नहीं हूँ, आई नो बहुत प्यार करती हो तो छुपाती क्यों? ईशानी कहती बस डरती हूँ, जिससे प्यार किया उसे खो देती हूँ, इसलिए नहीं चाहती मैं कि तुम्हें खोऊं। पर यह ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे कभी भी नहीं खोगी। और वैसे भी प्यार छुपाने से कहाँ छुपता है, आपकी आंखें सब बता देती हैं, चाहे आपकी ज़ुबान कुछ बोले ना बोले। तो ईशानी हंसती है, कहती है अच्छा तो क्या दिख रहा है मेरी आंखों में? पर ये कहती है आपकी आंखों में मुझे मेरे लिए ढेर सारा प्यार दिख रहा है और थोड़ा सा डर भी। तो ईशानी ऐसे दूसरे तो मुँह कर लेती है। पर ये कहती क्या हुआ? ईशानी कहती है अच्छा मुझे बताओ तुमने कुछ खाया? पर ये कहती नहीं मुझे भूख नहीं थी। ईशानी कहती देखो कितना टाइम हो गया, दोपहर के 3 बज रहे, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया? तो ऐसे बोल के फ़ौरन छूटते, कहती मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तो परी कहती नहीं 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 आप मेरे पास रहो प्लीज़, अभी तो दीदी आ जाएंगे, थोड़ी देर मेरे पास रह जाओ ना। तो ईशानी कहती नहीं मैं पहले कुछ खाने को लेके आती हूँ। तो ईशानी नीचे जाती है, किचन में देखती है खाना वगैरह सब रेडी होता है। तो वो फ़ौरन से ऐसे प्लेट में डाल के आती है और ऊपर आके परी को खिला रही होती है स्पून से। तो परी कहती मज़ा नहीं आ रहा। ईशानी कहती वो क्यों? परी कहती हाथ से खिलाओ ना, जब आप हाथ से खिलाओगी हाय फिर मैं आपकी फिंगर पे थोड़ी सी बाइट करूँगी, फिर आप कहोगी काट लिया, कितना मज़ा आएगा ना। तो ईशानी हंसती कहती अच्छा अब तो कभी ना खिलाऊँ, अब तो मुझे पता चल गया तुम मुझे काटोगी। परी कहती लो जी प्लीज़ ना खिला दो। तो ईशानी ऐसे हंसते हुए अपने हाथ से दाल चावल खिला रही होती है परी को। तो परी ऐसे उसकी फिंगर वैसे बाइट करती है। तो ईशानी कहती बिल्ली कहेंगी काट दिया मुझे। परी कहती बिल्ली नहीं जंगली बिल्ली।
तो शानी कहती है हाँ वैसे तुम ना जंगली बिल्ली हो। ऐसे दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। तो तभी परी जो होती है ऐसे शानी के फेस को टच करते है, उसके चिक्स पे से किस करती है। कहती है मैंने आपको इस स्माइल को बहुत मिस किया, आपके फेस पे ये स्माइल देखने के लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊँ। तो शानी ऐसे स्माइल करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है। कहती है अच्छा बातें हो गई तो खाना खा लें। तो शानी ऐसे क्या कि परी को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद उसके पास लेट जाती है और ना परी ऐसे शानी से बहुत ज़्यादा बातें कर रही होती है। शानी को भी बहुत सुकून मिल रहा होता है परी के इस तरह पास रहने से। शानी अपनी सारी परेशानियाँ परी के पास आके जैसे भूल ही गई हो। मुझे परी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। और तभी शानी को पता नहीं क्या होता है, बस परी के पीछे वाले लिप्स पे किस कर देती है और परी भी फिर से किस कर रही होती है। दोनों ऐसे एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं कि तभी नीचे से कुछ आवाज़ आती है, जैसे कोई दरवाज़ा खुल रहा है। तो शानी कहती लगता है कि तुम्हारी दीदी आ गई। तो शानी ऐसे बोल के बेड से नीचे उतर जाती है और सामने एक चेयर रख के वहाँ बैठ जाती है और ऐसे ही बात कर रही होती है उससे। और तभी परी की दीदी जो होती है वो रूम में आती है। वे शानी मैम को देख के थोड़ा ऐसे हैरान होती हैं और परी कहती है कि ये क्या करिए यहाँ पे। परी कहती है कि आप तो मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। वो तो शुक्र है कि हाँ शानी मैम आगे मेरा हाथ चाय पूछने के लिए एटलीस्ट खाना तो खिला दिया उन्होंने मुझे, आपको तो अपने बॉयफ्रेंड से ही फुर्सत नहीं है। तो परी की दीदी जो होती है ऐसे गुस्से से परी को देखती है और कहती है अच्छा खाना खिलाने आई थी आपको। तो ऐसे शानी मैम की तरफ देखते हो कहती है आपने खाना खिला दिया इसे तो अब आप चली जाए यहाँ से। तो शानी कहती मैं बस जा ही रही थी। तो परी कहती है कैसा तरीका वगैरह है मेहमान से बात करने का, आपको तरीका नहीं है मेहमानों से कैसे बात करते हैं। तो परी की दीदी कहती अब तुम मुझे सिखाओगी क्या तरीका है। तो ईशानी कहती है प्लीज़ आप दोनों शांत हो जाओ, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस जा रही थी। तो ईशानी ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। परी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि दीदी चाहती क्या है मुझसे, क्यों वो ईशानी मैम से इस तरह बिहेव करती है। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो दीदी से लड़ाई भी उस दिन बहुत ज़्यादा कर लेती है और कहती है आप चाहती क्या हो, क्यों मुझे इस तरह बिहेव करती हो। हाँ आपको याद है कि वो आपकी टीचर रह चुकी हैं। तो कहती मुझे पता है वो मैम रह चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें हमारे घर में घुसा दोगी। और मुझे तुम्हारी इससे दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी एज देखो और इनकी एज देखो, तुम्हें अपनी एज की लड़कियां नहीं मिलती दोस्ती करने के लिए। पर ये कहती है एज में क्या रखा है, हाँ वो समझदार है, मैच्योर है, मुझे अच्छे से समझती हैं, इसलिए हमारी इतनी अच्छी गहरी दोस्ती है। काश आप भी उतनी समझदार होती, आप भी मुझे समझ पाती, बट अफसोस आप मुझे बिल्कुल नहीं समझती। तो ऐसे बोल के दीदी से थोड़ी बदतमीज़ी करते हो, कहती चली जाओ मेरे रूम से, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम। तो उसकी दीदी कहती मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे रूम में रहने का, मैं भी जा रही हूँ। तो उसकी दीदी भी ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक लिए टाटा बाय बाय। ना चांस पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि अगर अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।